भगवान कबीर के सामने खड़े हैं। कबीर साहब कहते हैं, पास खड़ा उस दिलदार को कबीर जुलाहे। घास की झोपड़ी में बैठे हुए हैं, पूरे दिन में एक चादर बना करके बाजार में उचित दाम में बेचते हैं, और ऐसे जुलाहे के सामने ब्रह्म खड़ा है दर्शन देने के लिए। समझिए, दिल की भूमिका बन जाए तो जाति पाति की कोई भावना नहीं, गरीब अमीर की कोई भावना नहीं, दिल को बड़ा बनाने की बात होनी चाहिए। दिलदार तो सामने खड़ा है। कबीर कहते हैं, पास खड़ा। दिल वाले भक्त के सामने वह दिलदार सदैव खड़ा है, पास खड़ा। और जिनका दिल सड़ गया है, न समाज के लिए धन का उपयोग हो रहा है, न माता पिता के लिए धन का उपयोग हो रहा है, न अतिथियों के लिए धन का उपयोग हो रहा है, न साधु महात्माओं के लिए धन का उपयोग हो रहा है, न गरीबों के लिए धन का उपयोग हो रहा है। और जिस देश में, जिस राष्ट्र में हम रह रहे हैं, न उस राष्ट्र के लिए हमारे धन का उपयोग हो रहा है। ऐसे कमजोर दिल वाले, ऐसे कंजूस हृदय वाले, ऐसे मलिन मानसिकता वाले उस दिलदार का दर्शन नहीं कर सकता। है दिल में दिलदार सही, अखियां उल्टी करता ही चितइए। कबीर कहते हैं, पास खड़ा। लेकिन कमजोर दिल वाले, जिनके दिल में बहुत कुछ मांग है, बहुत इच्छाएं भरी हुई हैं, इच्छाओं के पहाड़ खड़े हैं, ऐसे इच्छाओं के पहाड़ को लेकर जो ईश्वर का दर्शन करना चाहते हैं, उनके लिए ईश्वर बहुत मुश्किल है, उनके लिए नजर न आवे। पास खड़ा और नजर न आवे, ऐसा राम हमारा है रे। है घट में घट की सब जाने, ऐसा राम नियारा है। ऐसे राम को देखने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए, बहुत उदार दिल चाहिए, बहुत विशाल दिल चाहिए। प्राणी मात्र में दया का भाव होना चाहिए, प्रेम का भाव होना चाहिए, आदर का भाव होना चाहिए। इतना भाव संपन्न भक्त ही भाव की पराकाष्ठा पर पहुंचे हुए परमात्मा का दर्शन कर सकता है दिल में दिलदार सही। इसीलिए हमारे गुरुदेव ने किसी से मांगने के लिए भक्त को नहीं सिखलाया है। हमारे गुरुदेव के भक्त यदि मांगते हैं तो मेरा विश्वास है उस मांगने वाले से हमारे गुरुदेव कभी खुश नहीं होते। लोग चादर फैला फैला करके पंडाल में भीख मांग रहे हैं। क्या गुरु महाराज के दिल पर बीतता होगा कि बादशाहों के बादशाह का बेटा पंडाल में भीख मांग रहा है, समाज के सामने मेरे नाम पर भीख मांग रहा है। भीख मांग करके भी यदि भीख दे दे तो कोई बात नहीं, उस भीख को भी हजम ही कर रहा है। गुरु महाराज के दिल पर क्या बीतता होगा। हमारे गुरु महाराज को वह भक्त प्रिय है जो भीख देता है, भीख मांगता नहीं। गुरु महाराज के सिद्धांत के तहत ही मैं बोल रहा हूं। तुलसीदास जी महाराज की वाणी को जग जांचिए काहो ना। यदि उस दिलदार को पाना हो तो संसार में किसी से नहीं मांगना है। हमारा तो धर्म ग्रंथ बतलाता है, हमारे भारत में, हमारे भारत की पवित्र भूमि पर
ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं जिस भक्त ने भगवान से भी नहीं मांगा है। इतने संतोषी भक्त इस धरती पर हुए हैं जिन्होंने भगवान से भी नहीं मांगा, और जिस भक्त ने भगवान से भी नहीं मांगा, भगवान के लाख खुशामद करने पर भी नहीं मांगा, उसी भक्त को भगवान ने अपनी वह भक्ति दी है जिस भक्ति की प्राप्ति से भक्त की सारी चिंता दूर हो जाती है। उसी भक्त को चिंतामणि मिलती है। चंचल चित्त को थीर करो, यह मांगना चित्त की चंचलता है, मांग रहित जीवन चित्त की स्थिरता है। चंचल चित्त को थीर करो, चौथी में चितलाव, चंद्र सुधारस चाख के चिंतामणि पद पाओ। मांगना, हर बात के लिए मन में अभाव खटक रहा है। यह अभावग्रस्त जीवन चिंतामणि से आपको कोसों दूर कर देंगे। जग जांचिए काहू ना, तुलसीदास जी कहते हैं किसी से नहीं मांगो। भक्त ऐसे ऐसे हुए जिन्होंने भगवान से भी नहीं मांगा। केवट का प्रसंग रामायण में आता है। भगवान राम, सीता, लक्ष्मण को केवट ने गंगा पार कर दिया और भगवान के सामने केवट हाथ जोड़कर खड़ा है। भगवान के मन में हो रहा है, हमारे प्रति इतनी श्रद्धा इन्होंने दिखलाई है, इतना आदर प्रकट किया है, और अब तक यह केवट मेरे से कुछ मांगा नहीं और हमने कुछ दिया नहीं। भगवान बड़े व्यथित हो रहे हैं। जो भक्त भगवान के सामने भी भगवान से कुछ भी नहीं मांगते, उस भक्त को देने के लिए भगवान का दिल उमड़ने लग जाता है। मैं आप लोगों को विश्वास दिला रहा हूं, यदि आप भगवान से कुछ नहीं मांगते, अपने आराध्य देव से कुछ भी नहीं मांगते, चुपचाप उनका दर्शन करते रहिए, तो आपको वे दर्शन मात्र से निहाल कर देंगे, देने के लिए कुछ बाकी नहीं रखेंगे। आप जो मांगने लग जाते हैं इसीलिए घाटे में पड़ जाते हैं। केवट हाथ जोड़े खड़ा है और भगवान राम सीता जी की तरफ देखते हैं। हाँ, इस केवट को मैंने कुछ भी नहीं दिया। सीता जी तुरंत समझ गई। आज की पत्नी तो कहने पर भी नहीं समझती, लेकिन सीता जी एक ऐसी पत्नी थी, पिय हिय की सिय जाननिहारी, मणि मुदरी मन मुदित उतारी। अपने प्रियतम के हृदय की सारी बात को जानने वाली सीता प्रसन्न मन से दशरथ जी की दी हुई मणिमय मुद्रिका को उतार कर राम के हाथ में रख दिया। हे प्रभु, आप इस केवट को दे दीजिए। भगवान बड़े खुश हो गए, केवट को देने लगे। केवट तो हाथ जोड़े पीछे हट गए। महाराज नहीं, महाराज नहीं। भगवान ने कहा, मेरी इच्छा है तुम्हें कुछ देने की, केवट ले लो। केवट कहता है, मैंने तो सुन रखा था आप बहुत बड़े दानी हो, लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि मेरा सुना हुआ सब गलत निकला। कहा, क्या तुम्हारा सुना हुआ गलत निकला? का और क्या? आपके जैसे कंजूस दुनिया में कोई नहीं। कहा, मैं कंजूस हूं? कहा, और क्या?
सुनता हूं सबसे बड़े दानी मेरे हुजूर हो, ठगते हो मुद्रिका देकर, यह ना मुझे मंजूर हो। एक साधारण अंगूठी देकर मुझे ठग रहे हो, मुझे बिल्कुल यह स्वीकार नहीं है। हे भगवान, ऐसी मणिमय मुद्रिका दे रहा हूं और फिर भी कहते हैं आप ठग रहे हो, आप कंजूस हो, अब क्या करें। भगवान ने कहा फिर मांग तू अपनी इच्छा से। केवट ने कहा आप अपने धर्म को मिटा रहे हैं महाराज, हम अपने धर्म को नहीं मिटाएंगे। आप भगवान होकर अपने धर्म को मिटा रहे हैं, हम तो साधारण जीव हैं, हम अपने धर्म को नहीं मिटाएंगे। लक्ष्मण जी को तो बड़ा भारी गुस्सा आ रहा है। भगवान को यह केवट कह रहा आप अपने धर्म को मिटा रहे हैं, अब मैं इतना बड़ा धर्मात्मा कि मैं अपने धर्म को नहीं मिटा सकता। भगवान ने कहा मैं धर्म को मिटा रहा हूं, का और क्या, कैसे। केवट कहता है नाई नाई से नहीं लेता है, धोबी धोबी से पैसा नहीं लेता है, केवट केवट से पैसा नहीं लेता है। एक बात मैं आप लोगों को सुना दूं, जब गौशाला का उद्घाटन मैं हरिद्वार में करवा रहा था, पूरे हरिद्वार के मंडलेश्वर महामंडलेश्वर बड़े बड़े महात्मा आए हुए थे, सैकड़ों की संख्या में आए हुए थे। सबको हमने यथा योग्य दक्षिणा दी। एक साधु को जब हम दक्षिणा देने लगे तो उन्होंने हाथ जोड़ लिया, कहा व्यासानंद बिल्कुल नहीं है, बहुत गलत बात है। मैंने कहा कैसे। आपको दक्षिणा दे रहा हूं, विदाई दे रहा हूं, आप कह रहे हो गलत बात है। हां, केवट केवट से नहीं लेता, नाई नाई से नहीं लेता, धोबी धोबी से नहीं लेता, और साधु साधु से विदाई लेगा, साधु साधु से दक्षिणा लेगा, साधु साधु से भेंट लेगा। वह साधु नाई से बदतर है, वह केवट से बदतर है, वह धोबी से बदतर है जो साधु साधु से विदाई लेता है। जिस रस को पी लेने के बाद कुछ पीने के लिए बाकी नहीं बचता, केवल वह आनंद में झूमता है। भया जी हरि रस पी मत बारा, 8 पहर झूमत ही बीते, डार दिहा सब भारा। 8 पहर भक्त झूमता है, लागी मोहे राम खुमारी हो, निस दिन भर से मेहरा भीजे तन सारी हो। कबीर साहब कहते हैं फल मीठा पे ऊंचा तरवर, कौन जतन करी लीजै, नेक निचोर सुधा रसवा को, कौन जुगति करी पीजै। परमात्मा रूपी फल बहुत मीठा है, इतना मीठा है कि एक बार वह स्वाद लग जाए तो सारा संसार फीका हो जाएगा। संसार में कभी मन नहीं लगेगा। अभी देखिए कितना मन लग रहा है, लाख प्रयास करते हैं फिर भी मन संसार से हटता नहीं। लेकिन एक बार उस फल का रस मिल जाए, स्वाद मिल जाए तो फिर कुछ अच्छा नहीं लगता। तुलसीदास जी विनय पत्रिका में लिखते हैं, जो पै राम लाग तो मीठो। यदि राम हमें मीठा लगता तो फिर संसार फीका हो जाता। अब तक राम का स्वाद नहीं मिला है, इसीलिए संसार के स्वाद में हम फंसे पड़े हैं। परमात्मा रूपी फल बहुत मीठा है, लेकिन वह फल इतना विशाल वृक्ष पर लगा हुआ है कि उस वृक्ष पर कोई चढ़ नहीं पाता। पेड़ बिकट है बड़ा सिलहला, अगह गयो नहीं जावे, तन मन डार चढ़े श्रद्धा से, तब वह फल को पावे।
वह पेड़ कौन सा है जिस पेड़ पर वह परमात्मा रूपी दुर्लभ फल लगा हुआ है, मीठा फल लगा हुआ है, उसी पेड़ का नाम है भक्ति। भक्ति रूपी पेड़ की ऊंचाई पर अर्थात भक्ति की पराकाष्ठा पर जो पहुंचेगा वह परमात्मा रूपी फल को पाकर दुनिया के सारे फल को ठुकरा देगा और उसी फल के आनंद में वह दिन रात झूमता रहेगा। ऐसा विलक्षण वह फल है। भगवान के प्यारे भक्त जो होते हैं एकमात्र उसी फल की चाहना करते हैं। हरि मां कहीं हरि रस दीजिए। तुलसीदास जी महाराज की वाणी में आप लोगों को सुना रहा था, जग जांचिए काहू ना, इस संसार में किसी से नहीं मांगना। अब मांगे बगैर रहा नहीं जाता है तो सुन लो, तुलसीदास जी कहते हैं, जग जांचिए जानकी जानही रे। मांगे बगैर नहीं रहा जाता है तो जानकी के जो जान हैं उनसे मांगो, अर्थात लक्ष्मीपति परमात्मा से, मायापति परमात्मा से मांगो। जग जांचिए काहू ना, जांचिए जो जिय जांचिए जानकी जानही रे। जही जांचत जांचकता जरी जाए, तो जारत जोर जहां नहीं रहे। उस परमात्मा से मांगो जिनसे मांग लेने के बाद सारी मांग ही खत्म हो जाएगी, फिर मांगना ही नहीं पड़ेगा। तो परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज से कहा, महाराज हम तो बड़े लोभी भक्त हैं, हमें तो धन भी चाहिए, पुत्र भी चाहिए, प्रतिष्ठा भी चाहिए, संसार का बहुत कुछ चाहिए। महाराज कोई ऐसा देवता है जो देवता अकेले ही सब कुछ देने में समर्थ हों? कितने देवता के पास हम घूमते फिरेंगे? देव दनुज मुनि नाग मनुष्य माया विवश विचारे, कितने के पास हम भटकते रहेंगे? आप कह रहे हो यह देवता यह देगा, वह देवता वह देगा, वह देवता वह देगा, हमें तो सब चाहिए। सारी दुनिया के देवता के पास घूमना पड़ेगा, समय बहुत थोड़ा है, भीतर में मांग बहुत ज्यादा है, कितना के पास हम घूमेंगे? कोई ऐसे देवता का नाम बता दो जो देवता अकेले ही सब कुछ देने में समर्थ हों। ऐसे देवता का नाम बताओ महाराज। तब सुखदेव जी महाराज ने कहा, ऐसे देवता का नाम ही परमात्मा है, ईश्वर है। एकमात्र ईश्वर की, परमात्मा की उपासना करने से, भक्ति करने से सब कुछ भक्त को प्राप्त हो जाता है, कुछ पाने के लिए बाकी नहीं बचता है। परीक्षित ने कहा, जिस देवता की भक्ति करने से सब कुछ प्राप्त हो जाता है, वह देवता किस चीज से प्रसन्न होते हैं? उस देवता को किस चीज के द्वारा प्रसन्न किया जाता है? सुखदेव जी महाराज ने कहा, दुनिया के सब देवता जो हैं, जो एक आदमी के मन के भी सारे मनोरथ को पूरे नहीं कर सकते, वे देवता तो यज्ञ से खुश होते हैं, दान से खुश होते हैं, तीर्थ से खुश होते हैं, व्रत से खुश होते हैं, दुनिया के धर्म कर्म से खुश होते हैं। लेकिन जो देवता सब कुछ अकेले ही देने में समर्थ हैं, वह देवता एकमात्र भक्ति से प्रसन्न होते हैं, उनको और कुछ भी नहीं चाहिए।
परमात्मा वही है, परमात्मा उसी को कहते हैं जो एकमात्र भक्ति से प्रसन्न होते हैं। अब भक्ति किसको कहते हैं? कल मैंने आप लोगों को महर्षि रमन का वचन सुनाया था, आज भी सुनाऊंगा, लेकिन पहले नारद जी का वचन सुनाऊंगा। अथातो भक्ति व्याख्या श्यामः, अब मैं भक्ति की व्याख्या करने के लिए जा रहा हूं। परम प्रेम रूपाच, भक्ति की व्याख्या नारद जी कहते हैं, भक्ति परम प्रेम का स्वरूप है। परम प्रेम ही भक्ति का स्वरूप है। एक तो प्रेम होता है, किसी से प्रेम हो गया, थोड़ा सा इधर उधर हुआ कि प्रेम टूट गया। प्रेम करके सबसे टूट गए, थोड़ी सी उनमें प्रतिकूलता दिखलाई दी तो उनसे भी टूट गए। यह तो संसार का प्रेम है। भक्ति का क्या स्वरूप है? परम प्रेम ही भक्ति का स्वरूप है, जिस प्रेम के तार कभी टूटे नहीं, जिस प्रेम की धारा कभी टूटे नहीं, प्रेम की अविच्छिन्न धारा को ही भक्ति कहते हैं। प्रेम की अविच्छिन्न धारा का क्या स्वरूप है? सुबह मैंने आप लोगों को सुनाया था कि उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए गए और भगवान श्री कृष्ण ध्यान में मग्न थे। उनके ध्यान पर से उठने के बाद उद्धव जी ने पूछा है, महाराज सारी दुनिया आपका ध्यान करती, आप किसका ध्यान करते हो? तो भगवान ने कहा, जो मेरा ध्यान करता है उसका ध्यान मैं करता हूं, जो मेरे लिए रोता है उसके लिए मैं रोता हूं, जो मेरा स्मरण करता है उसका स्मरण मैं करता हूं, जो मेरी याद करता है उसकी याद मैं करता हूं। उद्धव जी ने पूछा, अभी आप किसकी याद कर रहे थे? अभी आप किसका ध्यान कर रहे थे? अभी आप किसका स्मरण कर रहे थे? भगवान ने कहा, अभी मैं अपनी मां यशोदा की याद कर रहा था, अभी मैं अपने पिता बाबा नंद की याद कर रहा था। उनके लिए मेरा मन अभी आकुल व्याकुल हो रहा था, उनसे मिलने के लिए मैं तड़फड़ा रहा था, छटपटा रहा था। उद्धव जी के मन में हुआ, भगवान का वह कितना प्यारा भक्त है कि भगवान उनसे मिलने के लिए तड़प रहे हैं, छटपटा रहे हैं। ऐसे भक्त का तो जाकर दर्शन करना चाहिए। जिन भक्त के लिए भगवान तड़पे छटपटाए, ऐसे का दर्शन करना चाहिए। जो भक्त भगवान को तड़पा रहे हैं, उस भक्त को तो देखना चाहिए। और भगवान से आदेश लेकर उद्धव जी बाबा नंद और यशोदा का दर्शन करने के लिए ब्रजमंडल में गए हैं। वहां एक गोप को उन्होंने देखा और उनसे पूछा कि बाबा नंद का घर कहाँ है? वह गोप कुछ भी नहीं बोलता, चुपचाप देख रहा है। बहुत अनुनय विनय करने पर वह गोप कहता है कि देखो जी, अब बोलने की इच्छा नहीं होती है। जब से श्री कृष्ण हमको छोड़कर यहां से गए, हम लोगों ने अपना मन भगवान को दान में दे दिया, भगवान के साथ में लगा दिया। अब हम लोगों के पास मन रहा ही नहीं, अब बोलने की इच्छा नहीं। मन जब अपने पास रहता है, मन के अधीन जब तक भक्त रहता है, तब तक वह भक्त देखता है, सुनता है, खाता है, पीता है, सारी दुनिया की मौज मस्ती लेता है। जब भक्त अपने मन को अपने आराध्य देव को समर्पित कर देता है,
तो वह भक्त केवल उनके विरह में दिन रात तड़फड़ाता है, छटपटाता है। अब किसी से बोलने की इच्छा नहीं होती, देखने की इच्छा नहीं होती, फिर भी पूछ रहे हो तो जाओ इसी रास्ते से। सबसे ऊंचा महल जो होगा वह बाबा नंद का महल होगा।